हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आगे आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश सैनी। आप भी फटाफट फटाफट कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए फ़ोन की स्क्रीन के सामने। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो लगाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और सेशन को शेयर भी कीजिएगा। सेशन शुरू करने से पहले आज के मोटिवेशनल कोट की बात कर लेते हैं। मोटिवेशनल कोट है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं। और वो कौन सी बात है? लोग क्या कहेंगे। हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम शुरू करने से पहले यह बात ज़रूर माइंड में आती है कि अगर काम नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे, और अगर काम हो भी गया तो लोग क्या कहेंगे। पर एक बात मैं पूछता हूँ, कौन है ये लोग जो आपको आपका हर एक काम करने से रोक रहे हैं? आप मेहनत करते रहिए। अब ये ना सोचें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप सक्सेस हो जाते हो तो भी कोई कुछ नहीं कहने वाला है, और आप सक्सेस नहीं हो पाते हो तो भी कोई कुछ नहीं कहने वाला है। मेहनत करना अपना काम है। चलिए इसी अच्छी सी सोच के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। हमने चैप्टर 15 प्रायिकता शुरू की थी। कल हमने सिक्के के जितने भी सवाल थे वो सारे कर लिए थे। आज अपन करने वाले हैं पासे से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं। आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, जो आपको पिक दिख रही है, वो पासे की दिख रही है। और आपने इस टाइप का भी पासा देखा है और आपने इस टाइप का भी पासा देखा है। आपने दोनों टाइप के पासे देखे होंगे। एक तो जो शकुनी मामा महाभारत में फेंकता था वो वाला, और एक अपन जो गेम खेलते टाइम यूज करते। दोनों पासों से आप वाकिफ़ है। और एक पासा आपने ऐसा भी देखा है जिस पर संख्याएं लिखी होती है। एक तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक उसमें संख्याएं लिखी होती है। आपने इस तरह का पासा भी देखा हुआ है। तो अपन बात इन संख्याओं की करेंगे। और अगर मान लो संख्याएं नहीं लिखी हो पासे पर, तो देखो जो डॉट बने हुए हैं, एक तरफ एक बना हुआ है, एक तरफ दो, एक तरफ तीन, एक तरफ चार, एक तरफ पाँच और एक तरफ छः। इस तरह से ही डॉट बने हुए होते हैं। कुल मिला के 1 से 6 तक संख्याएं पासे पर होती है। तो अपन बात इन्हीं संख्याओं की करेंगे। देखिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं पासे से। प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो याद रखें। बार बार अपन क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं, पर जब भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन करेंगे तो प्रायिकता का फॉर्मूला जो भी है आप वो हर एक क्वेश्चन में लिखोगे। पर यहाँ इतने सारे सवाल है तो अपन हर एक सवाल में प्रायिकता का फॉर्मूला नहीं लिख रहे। पर याद जरूर रखें फॉर्मूला है क्या। प्रायिकता पी एक्स इज इक्वल टू घटना एक्स के अनुकूल परिणामों की संख्या और जो प्रयोग के सभी संभव परिणाम है उनकी संख्या। कुल परिणाम हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जो अनुकूल परिणाम है, जो भी घटना है उसके अनुकूल परिणाम है, वो ऊपर लिखा जाता है। ये था प्रायिकता का फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला सवाल, जब पासा एक बार फेंका जाए। कल हमने किया था जब सिक्का एक बार उछाला जाए, 2 बार उछाला जाए और 3 बार उछाला जाए। यही तक सवाल पूछे जाते हैं सिक्के के। पासे के भी अपन करते हैं जब पासा एक बार फेंका जाता है। देखिए जब अपन पासे को एक बार फेंकते हैं तो पासे पर क्या क्या नंबर गिर सकता है। भाई अपन जब लूडो का गेम खेलते हैं तो लूडो के गेम में क्या क्या नंबर आ सकता है। हो सकता है अपने एक आए, हो सकता है अपने दो आए, 3, 4, 5 और 6। इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। ठीक है। तो हमारे पास परिणामों की संख्या कितनी हो जाती है? 6। ये 6 मैंने संख्याओं को काउंट करके लिखा है, 1, 2, 3 ऐसे, 4, 5 और 6। ये वाला 6 नहीं है, ये मैंने संख्याओं को काउंट करके लिखा है। ठीक है। तो परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि 1 से 6 तक कोई भी नंबर है वो पासे पर आ सकता है। तो परिणामों की संख्या तो लिख दी अपन ने, 1 से लगाकर 6 तक काउंट करके लिख दिया 6। ठीक है। और ये भी समझाया था कि परिणामों को हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। हमेशा ये वाला ब्रैकेट
लगा हुआ होना चाहिए। कुल परिणामों को अपन हमेशा इस मंझले ब्रैकेट या जिसे अपन मीडिएटर बोलते हैं या जिसे कर्व ब्रैकेट बोलते हैं, इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। तो मैंने लिखा है 1 से 6 तक परिणामों की संख्या हो गई 6। सवाल क्या क्या बन सकते हैं? पहला सवाल है, जब हमने पासा फेंका, जब हमने वो पासा फेंका तो पासे पर संख्या 3 आए, इसकी प्रायिकता अपन को निकालनी है। तो जरा ध्यान से देखें, पासे पर 3 आ कितनी बार सकता है? पासे पर सिर्फ 3 है, वो एक ही बार तो आ सकता है। अगर मैं पूछूं पासे पर 6 कितनी बार आ सकता है, तो 6 एक ही बार तो आ सकता है। अगर पूछा जाए कि पासे पर 4 कितनी बार आ सकता है या 2 कितनी बार आ सकता है, तो सब नंबर है वो एक एक बार ही तो आ सकते हैं। तो कुल मिला के ये कि पासे पर ये जो संख्या 3 है, ये कितनी बार आ सकती है? एक बार। तो इस घटना के लिए संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? एक, क्योंकि एक ही बार तो आ सकता है ना 3। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे इस घटना के नाम की। तो घटना के नाम के लिए भी मैंने समझाया था कि अल्फ़ाबेट में आप ABCD करके नाम घटनाओं को दे सकते हो। तो अपन ने घटना को नाम दिया, यहाँ पर 3 है तो ये एक नहीं है, यहाँ पर 3 है। माना संख्या 3 आने की घटना एक है, वहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर 3 कर सकते हैं अपन। तो माना संख्या 3 आने की घटना ए है, घटना को अपन ने नाम दिया ए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आगे देखें, संभावित परिणाम क्या है? एक ही होगा। अच्छा, तो फिर यहाँ यहाँ 3 ना करके यहाँ पर एक कर लेना, क्योंकि यहाँ भी एक ही लिखा है फिर, और यहाँ भी एक लिखा है। तो इससे अच्छा अपन यहाँ चेंज कर दें, यहाँ संख्या 3 की जगह एक मान लेना। वैसे प्रायिकता सेम ही आएगी, क्योंकि एक भी एक ही बार आ सकता है, 3 भी एक ही बार आ सकता है, 4 भी एक ही बार आ सकता है और 5 भी एक ही बार आ सकता है। तो कोई भी संख्या एक ही बार आ सकती है, तो वहाँ 3 की जगह एक कर लेना आप लोग। तो संख्या एक आए तो घटना को नाम अपन ने ए दिया है। संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? कोई भी संख्या का पूछे तो एक ही होगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6, 1/6। एक ऊपर क्यों लिखा? संभावित परिणाम ऊपर लिखे जाते हैं, और 6 नीचे क्यों आया? क्योंकि हमेशा कुल परिणाम नीचे लिखा जाता है। तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ 3 की जगह एक कर लेना। वैसे अगर 3 होता तो भी 1/6 ही आता, अगर 5 होता तो भी 1/6 ही आता, और अगर 6 पूछा होता, संख्या 6 आया तो भी 1/6 ही आंसर होता। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है इसी पासे से, कि जब अपन ने वो एक पासा फेंका और पासे पर कोई सम संख्या है, पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या, पहले तो घटना को नाम दे देते हैं कि घटना का नाम अपन ने बी दिया है। माना सम संख्या आने की घटना बी है, तो घटना बी के अनुकूल संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं वो देखें। देखिए, सम संख्या क्या क्या है पासे पर? सम संख्या 2, ये भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6। सम संख्याएं अपने पास कितनी है? सम संख्याएं हैं 3, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 3 भी, 2 भी आ सकता है ना, 3 भी आ सकता है, सॉरी 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल मिला के 3 संभावित परिणाम है। सम संख्या का पूछा तो सम संख्या कोई भी हो सकती है इन तीनों में से। तो संभावित परिणाम हो जाएंगे 2, 4, 6, 3 कुल मिला के। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? संभावित परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभावित परिणाम आए 3 और कुल परिणाम तो हमेशा इस क्वेश्चन के लिए 6 ही रहेंगे। तो 3/6 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1/2, 3 से कट किया हुआ है। तीसरा सवाल क्या हो सकता है? तीसरा सवाल देखें, विषम संख्या है, सेम क्वेश्चन है, इजीली हो सकता है। पहले घटना को नाम दे देना, घटना को नाम अपन ने सी दिया हुआ है और घटना के संभावित परिणाम क्या क्या है वो देखते हैं। देखो, विषम संख्या का बोला तो विषम संख्या क्या क्या हो सकती है? 1, 3 और 5, ये हो सकती है। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक नंबर आए,
विषम संख्या का बोला है, कोई नंबर लिखा नहीं है। तो परिणाम कितने हो गए? 3। संभावित परिणाम हो गए 3, कुल परिणाम है 6। आंसर कितना हो जाएगा? 3/6। तो कुल परिणाम अपन में लिखा, 3 से कट किया, 1/2 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या बन सकता है? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या होती क्या है पहले वो समझ लो। ऐसी कोई संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में ही आए, ऐसी कोई संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में ही आए। यहाँ कौन कौन सी ऐसी संख्या हैं जो खुद के पहाड़े में आ रही है? देखिए, 2 सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है, 3 सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है, 4 4 2 के पहाड़े में आ रहा है तो 4 को नहीं गिनेंगे, 5 5 खुद के पहाड़े में ही आता है सिर्फ, 6 6 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। अपन ने बात नहीं की एक की, एक कहाँ गया फिर? एक अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया जाता है। वैसे एक किसी के पहाड़े में नहीं आता है, फिर भी अपन एक को अभाज्य संख्याओं में शामिल नहीं करते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ना कि 1। एक को अभाज्य संख्याओं में शामिल अपन नहीं करते। अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है, तो 2 अभाज्य संख्या का बोला है, अभाज्य संख्या का, तो 2 3 और 5, तो कुल मिला के परिणाम कितने हो गए? 3। यहाँ पर भी 3 परिणाम हुए। घटना को नाम डी दिया है, संभावित परिणाम देखे 2 3 5 इजिकल टू 3। अब देखें तो वही 3/6 प्रायिकता हो जाएगी, पी डी इजिकल टू 3/6, कट करोगे तो वही 1/2। अगला सवाल क्या बन सकता है? सम अभाज्य संख्या आए। अभी अभी पीछे जो सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें सिर्फ इतना ही था, अभाज्य संख्या आए, उसमें सिर्फ ये था अभाज्य संख्या आए। इस बार एक नया वर्ड आ गया, सम। तो देखिए उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। पहले तो वो देखो, अभाज्य संख्या आए, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी? 2 था, 3 था और 5 था। अब ये बोल रहा है कि अभाज्य संख्या तो है ही है, उसमें वो सम होनी चाहिए, सम अभाज्य संख्या। तो आपके पास 3 अभाज्य संख्या लिखी हुई है, इसमें से कौन सी सम संख्या है? वही हमारा आंसर है 2। सिर्फ एक ही तो है ना सम संख्या, जो सम भी है और अभाज्य भी है। और ये एकमात्र संख्या है, ये 2 है, वो एकमात्र संख्या है जो सम होने के बाद भी अभाज्य है। बाकी इसके अलावा ऐसी कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। अगर आपको पूछा जाए कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, या फिर ऐसी कौन सी संख्या है जो सम होने के बावजूद भी अभाज्य है, तो सिर्फ 2। तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही होता है, जो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम होने के बाद भी अभाज्य हो। ठीक है, तो परिणाम कितने हो जाएंगे? एक ही हुआ है, 2। घटना को नाम ई दिया है, संभावित परिणाम एक ही होगा, 2। ठीक है, ये परिणाम है और ये परिणाम की संख्या है 1। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पी ई इजिकल टू 1/6, क्योंकि ऊपर आया संभावित परिणाम 1 और नीचे लिखा है कुल परिणाम। इसी तरह से अगला सवाल क्या हो सकता है? संख्या 7 आए। छठा सवाल देखिए, संख्या 7 आए, घटना को नाम दिया अपन ने एफ और संभावित परिणाम अपन देखते हैं क्या हो सकते हैं। देखें, पासे पर आपने कभी देखा है, लूडो में कभी आपने देखा है जब अपन गेम खेलते हैं तो कि अपन के पास 7 आ जाए? क्योंकि पासे में 7 होता ही नहीं है। पासे में सिर्फ 1 से 6 तक ही तो नंबर होते हैं, पासे में तो 7 आया ही नहीं है। तो जब पासे में ही 7 नहीं है, तो फिर पासा उछालते टाइम या पासा फेंकते टाइम कैसे 7 गिर सकता है या कैसे 7 आ सकता है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना 7 आना। तो ये तो क्या है, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अपन ने पढ़ा था प्रायिकता की परिभाषाओं में, एक असंभव घटना है। 2 परिभाषाएं थी, एक असंभव थी और एक निश्चित घटना थी। तो असंभव घटनाओं की प्रायिकताएं कितनी होती है? 0। असंभव घटनाओं की प्रायिकताएं कितनी होती है? 0। और निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है, अपन ने ऐसा पढ़ा था। तो जब यहाँ कोई परिणाम ही नहीं बना तो संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि 7 आ ही नहीं सकता ना पासे पर। और प्रायिकता कितनी हो जाएगी? संभावित परिणाम ऊपर, कुल परिणाम नीचे, 0/6 और सामने लिख दिया 0।
प्रायिकता हो जाएगी। असंभव घटना है तो प्रायिकता आएगी उसकी 0। देखें नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन और देखें। जब पासे को 2 बार फेंका जाए, जब पासे को 2 बार फेंका जाए तब क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये कि जब पासे को अपन 2 बार फेंकेंगे तो परिणाम क्या क्या बन सकते हैं। देखें परिणाम बनेंगे कितने और क्या क्या बनेंगे, तो मीडिएटर के अंदर लिखेंगे और क्या क्या होंगे। देखो जब पासे को 2 बार फेंका है हमने, तो सपोज पहली बार 1 आया और दूसरी बार भी 1 आ जाए, पहली बार 1 दूसरी बार 2 आ जाए, पहली बार 1 दूसरी बार 3, 1 4, 1 5 और इसी तरह से 1 6, कोई भी आ सकता है। या हो सकता है कि पासे पर पहली बार 1 ना आकर 2 आए, 2 1 या 2 2 या 2 3, इसी तरह से 2 4, 2 5, 2 6। ये भी तो हो सकता है ना कि 2 पहले आए ही नहीं, 3 पहले आ जाए, तो क्या क्या हो सकता है? 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। इसी तरह से हो सकता है 3 ना आकर 4 आ जाए पहले, तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 5 आए पहले, तो 5 1, 5 2, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो कुल मिला के अपने पास इतने सारे संभव परिणाम बनेंगे। देखो मैंने जो लिखा हुआ है वो आप समझ भी सकते हो, वैसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं ये लिखने में और याद करने में। 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। इसी तरह से इस लाइन में 2 1, 2 2, 2 3 करके लिखा हुआ है। 3 1, फिर 4 1, 4 2, 4 3, फिर 5 1, 5 2, 5 3 और 6 1, 6 2, 6 3। ऐसे भी याद रख सकते हो। और या फिर आप ये भी तो याद रख सकते हो कि 11 12 13 14 15 16, या 21 22 23 24 25 26, ऐसे 31 32 36 तक काउंट कर लोगे, 41 से 46, 51 से 56, 61 से 66 तक। तो टोटल परिणाम है कितने काउंट कर सकते हो आप। टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? ये 36। ये इसे अपन एक परिणाम काउंट करेंगे, इसे ये जो छोटे ब्रैकेट के ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, क्योंकि अपन ने 2 बार उछाला ना, तो 2 संख्याओं के साथ में अपन काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 एक लाइन में है। ऐसे ही 6 लाइनें हैं टोटल, काउंट कर लो कितने हो जाएंगे ये। तो काउंट किया अपन ने तो टोटल हो रहे हैं ये 36। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो टोटल 36 परिणाम बनेंगे। अब इसके सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनेंगे इससे, जब पासे को 2 बार उछाला जाता है तो। पहला सवाल क्या है? दोनों बार समान संख्या आए। जब अपन ने पासे को 2 बार फेंका, पहली बार कोई संख्या आई, फिर दूसरी बार कोई संख्या आई, तो हमें सवाल ये दिया है कि दोनों बार समान संख्या आए, इसकी प्रायिकता निकालनी है आपको। तो पहले तो ये देखो 2 बार इसके संभावित परिणाम है कितने। घटना को नाम मैंने ए दिया हुआ है, इस घटना को 2 बार समान संख्या है दोनों बार। तो समान संख्या कहाँ कहाँ दिख रही है, तो थोड़ा ध्यान से देखें। 36 परिणामों में दोनों बार समान संख्या है। देखो मुझे यहाँ दिख रही है 1 1, उसके बाद मुझे यहाँ भी दिख रहा है 2 2, ये 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। इसके अलावा आपको अगर कहीं दिख रहा है कि जहाँ दोनों संख्याएं समान हो, मुझे नहीं लगता ऐसा और कोई परिणाम होगा। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, टोटल परिणाम काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 परिणाम है। हाँ देखो यही 6 परिणाम है। तो संभावित परिणाम कितने हो गए? 6। सवाल क्या था, सवाल समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप वीडियो देख लेना अगर आपको थोड़ा लगे तो। सवाल ये था कि दोनों बार समान संख्या है। समान संख्या सिर्फ यही थी, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4। ठीक है, संभावित परिणाम 6 और कुल परिणाम है 36। तो 6/36, 6 से मैंने कट किया तो 1/6। दूसरा सवाल क्या बना? दूसरा सवाल है
पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 हो। पासे पर जो संख्याएं हैं उनका योग 7 होना चाहिए दोनों को मिलाकर। घटना को नाम अपन ने दिया है बी। देखते हैं, काउंट करते हैं कहाँ कहाँ पर आपको दोनों संख्याओं का योग 7 होता दिख रहा है। तो देखते हैं अपन। देखो, 1 1 7 नहीं हुआ, 1 2 7 नहीं हुआ, 1 3 1 4 1 5 1 6, पहला परिणाम ये मिला 1 6। ठीक है, फिर 2 1 2 2 4 होगा, 2 3 5 होगा, 2 4 6 2 5 7, ये हो गया। फिर और काउंट करो, 2 6 8 हो रहा है, आप ऐड करते जाओ। देखो 3 4, ये भी 7 होगा। उसके बाद ये 4 3, इसका योग भी 7 हो रहा है, दोनों का योग। और कोई आपको नंबर दिख रहा है इस लाइन में? तो नहीं दिखा। फिर 5 वाली लाइन में देखते हैं, 5 2, ये भी है, इसका भी योग 7 हो रहा है। उसके बाद उस लाइन में कोई नहीं दिख रहा है। फिर 6 वाली लाइन में देखते हैं, 6 और 1 7, कितने परिणाम हो गए? संख्याओं का योग 7 होना चाहिए, 7 हो रहा है सबका। तो आप एक ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपको ये टेबल नहीं बनानी हो तो बिना टेबल बनाए भी अपन इस सवाल को आराम से कर सकते थे। कैसे? सवाल था कि संख्याओं का योग 7 होना चाहिए, तो अपन 7 के टुकड़े करते हैं। 7 के टुकड़े क्या करेंगे अपन? 0 + 7 तो लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 0 पासे में नहीं आता है। तो अपन 0 + 7 ना लिखकर मैं इसे लिख रहा हूँ 1 और 6, हो जाएगा 7। तो इसका उल्टा भी लिख दो, 6 और 1। ठीक है, अपन इसे लिख सकते हैं 7 को 2 5। देखो मैंने 1 की जगह 2 लिखा, तो 2 5 लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा भी लिख दो, 5 2। अब 2 की जगह अपन 3 लिखते हैं, 3 4, इसका उल्टा लिख दो, 4 3। यही तो परिणाम आए थे। तो अपन ऐसे कर सकते हैं आराम से कि क्या क्या संभावित परिणाम हो गए। 1 6 6 1, कुल मिला के कितने हैं ये? टोटल 6 है, तो संभावित परिणाम 6 हो गए। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/36, वही 1/6। अगर मान लो ये सवाल होता कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो। अगर मान लो आपको बोला जाए कि योग 8 हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है आपको, तो 8 के टुकड़े कर लो भाई। 8 के टुकड़े क्या क्या होता है? 0 से कर नहीं सकते। उसके बाद 1 + 7, ये टुकड़ा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 7 पासे पर नहीं आता। तो अपन 2 से शुरू करते हैं टुकड़े, 2 से टुकड़े शुरू किए, 2 6, इसका उल्टा लिख दो, 6 2। उसके बाद में 2 की जगह 3 3 5, इसका उल्टा क्या लिख सकते हैं? 5 3। ठीक है, उसके बाद में 3 की जगह 4 4 4। अब 4 4 का उल्टा मत लिखना, क्योंकि 4 4 का उल्टा क्या होगा? वापस 4 4 ही होगा। और सेम परिणाम 2 बार काउंट नहीं किए जाते, तो 4 4 को सिर्फ एक ही बार लिखना। तो टोटल कितने परिणाम हो जाएंगे? 5। ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो संख्याओं का योग 9 दिया हो, तो 9 का आप कैसे करोगे भाई? जब संख्याओं का योग 9 करना है तो अपन 0 + 9 नहीं लिख सकते, 1 + 8 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 8 उस पर नहीं आता, 2 + 7 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 7 पासे पर नहीं आता। तो अपन क्या करेंगे? 3 और 6 यहाँ से शुरू करेंगे, तो 6 3, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर 3 की जगह 4 5, तो 5 4, इसका उल्टा हो जाएगा। इसके अलावा अब अगर मान लो इस 4 की जगह 5 लिखना, तो 5 4, तो 5 4 तो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो ये दोबारा नहीं लिखा जाएगा। इस तरह से ये सवाल किए जा सकते हैं आराम से। अगला सवाल है, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 13 हो। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 13 हो। घटना को नाम अपन ने सी दिया है। अब संख्याओं का योग 13 कहाँ हो सकता है? देखो, सबसे छोटा परिणाम कौन सा है इसमें? सबसे छोटा परिणाम कौन सा है? 1 1, ये वाला सबसे छोटा परिणाम है। और सबसे बड़ा परिणाम कौन सा है? 6 6, जो सबसे लास्ट में आ रहा है। ये सबसे पहले आ रहा है और ये सबसे लास्ट में आ रहा है। भाई इसका योग कितना होगा? 2। और इसका योग कितना होगा? 12। यही तो होगा। तो सबसे छोटे वाले परिणाम का योग हो रहा है 2 और सबसे बड़े वाले परिणाम का योग हो रहा है 12। तो 13 तो हो ही नहीं सकता भाई। सबसे छोटे वाले परिणाम का योग हो रहा है 2 और सबसे बड़े वाले परिणाम का योग हो रहा है 12।
तो 13 कहाँ से हो सकता है? 13 तो हो ही नहीं सकता ना। तो नहीं, 13 योग नहीं हो सकता, अपन ये लिख सकते हैं। या फिर आप काउंट ऐड करके भी देख सकते हो सभी नंबर को, पर बहुत लंबा हो जाएगा सब नंबर को ऐड करने जाएंगे तो आप आराम से देख सकते हो, 6 1 7 6 2 8 9 10 11 और 12, ये लास्ट नंबर 12 आ रहा है इसका योग। तो 12 से ज़्यादा योग हो ही नहीं सकता। तो फिर संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? जब योग 13 हो ही नहीं सकता तो संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? संभावित परिणाम हो जाएगा 0। कैसे? क्योंकि योग हो ही नहीं सकता 13। तो ये तो एक असंभव घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसका कोई संभावित परिणाम नहीं होगा। तो अपन लिख सकते हैं 0। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? असंभव घटनाओं की हमेशा प्रायिकता 0 ही होती है, तो 0/36 लिखा है और आंसर हो जाएगा 0। इसी तरह से चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 3 का गुणज हो। समझना, सवाल ये है कि पासे पर जो संख्याएं आई उन दोनों का योग करवाओ, और जो योग आ रहा है वो 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का गुणज होने का मतलब हो गया कि वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। पहले तो क्या करना है? पासे पर जो संख्याएं आई है उनका योग करवाना है। अब जो योग का आंसर आया है, जैसे कि 3 और 5 को जोड़ा तो 8 हो रहा है, तो जो भी आपका योग आया है, जैसे कि 8 आया था, तो ये 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको ये देखना है। पहले तो योग करवाना है, योग 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको ये चेक करना है। 3 का गुणज होने का मतलब ये हुआ। देखते हैं ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं। घटना को नाम अपन ने डी दिया है, संभावित परिणाम अपन देखने जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ आपको दिख रहा है? पहले तो योग करवाते हैं। 1 1 2, जहाँ भी योग 3 के पहाड़े में आए वो अपन लिख लेंगे। देखो 2 1 या 1 2, 3 हो रहा है, 3 के पहाड़े में 3 आएगा, फिर ये नहीं आएगा, ये भी नहीं है। 5 1 5 6 होता है, 3 के पहाड़े में आ जाएगा 6। ऐसी और कोई संख्या है? वैसे तो जो आपने ऊपर सर्कल किया है वो नीचे आएगी उसका उल्टा। 1 2 तो 2 1 भी है। 1 5 आ रहा है तो 5 1 भी आएगा। ठीक है, 1 5 आया तो 5 1 भी आएगा, मैंने उसका उल्टा ही डायरेक्ट यहाँ पर सर्कल कर दिया। इसके अलावा और नंबर काउंट करो दूसरी लाइन में, 2 2। तो कौन कौन से परिणाम हुए थे एक बार वापस से देखना। परिणाम थे 1 2 फिर 1 5। दूसरी लाइन में कौन कौन सा था? 2 1, 3 होता है योग, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, 2 5 2 6 8 होगा। इसके अलावा ये हो जाएगा 3 3 6 हो रहा है तो 3 के बाड़े में आएगा। उसके अलावा कौन सा हो रहा है? ये हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा। तो 4 वाली लाइन में देखें, 4 ये हो जाएगा 4 2, ये भी 6 हो रहा है योग। फिर 4 5 9, ये भी 3 के पहाड़े में आएगा। उसके बाद में ये 3 के पहाड़े में आएगा, 5 1 6। उसके बाद में ये, और कौन सा नीचे की लाइन में देखें, 6 3 9, ये भी आएगा। और कौन सा नंबर आपको दिख रहा है? 6 4 10, 6 5 11 और 6 6 12, ये एक लास्ट नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास ये इतने सारे नंबर जो है वो सारे हो जाएंगे। तो देखो ये नंबर है कौन कौन से, मैंने यहाँ लिखे हुए अलग से। ये यही यही जो परिणाम थे वो सारे थे। काउंट करके देख सकते हो है कितने, टोटल 12 होंगे। तो संभावित परिणामों की संख्या होगी 12 है, और प्रायिकता क्या हो जाएगी? 12/36। आप कट करोगे, 12 से ही कट कर दो तो 1/3 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पासे पर कम से कम एक बार 5 आए। पासे पर कम से कम एक बार 5। देखो कल भी ये सवाल आया था, ये वर्ड आया था, कौन सा? ये मैंने सिक्के के सवालों में भी ये वर्ड जो आया था मैंने यूज़ करवाया था, कम से कम और अधिक से अधिक। और यहाँ पर भी मैंने यही यूज़ करा वर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वर्ड का आना क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मान लो ये सवाल होता ना ऐसे कि पासे पर एक बार 5 आए तो ये सवाल अलग होता। पासे पर कम से कम एक बार 5 आए, ये सवाल अलग हो गया। कम से कम अगर वर्ड को हटा दिया जाए तो सवाल बदल जाएगा।
ठीक है। देखो मतलब क्या है वो भी मैंने समझाया था, फिर भी एक बार और समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, जब हमें सवाल में कम से कम दिया हो, जब हमें सवाल में कम से कम दिया हो, तब अपन क्या करते हैं, ज़्यादा वाली चीज़ों को शामिल करते हैं, या जो अधिक वाली चीज़ें हैं उनको शामिल करते हैं। और अगर हमें सवाल में अधिक से अधिक दिया हो, तब अपन कम से कम वाली चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। मतलब उल्टा किया जाता है, जब ये वर्ड आ जाता है तो कम से कम हो तो अधिक वाली चीज़ें, और अधिक से अधिक हो तो कम वाली चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है। तो पहले तो ये देखते हैं कि पाँच आ कितनी बार सकता है। वैसे पासा हमने कितनी बार फेंका है, 2 बार। तो पाँच भी तो कितनी बार आ सकता है भाई, जब अपन ने पासा 2 बार फेंका तो पाँच कितनी बार आ सकता है पासे पर। हो सकता है पाँच आए ही नहीं, मतलब 0 बार आ सकता है। हो सकता है पाँच एक बार आ जाए, हो सकता है पाँच 2 बार आ जाए। भाई यही तो पॉसिबिलिटी है ना, कि पासा जब अपन ने फेंका ही 2 बार है, तो हो सकता है पाँच आए ही नहीं, मतलब 0 बार। हो सकता है पाँच एक बार आए और हो सकता है पाँच 2 बार आए। सवाल क्या है, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार। तो ये रहा एक, मतलब जहाँ जहाँ पाँच एक बार आया है वो आप शामिल कर ही लोगे। जहाँ जहाँ पाँच एक बार आया है वो तो आपको शामिल करना ही है। साथ ही साथ जहाँ पाँच 2 बार आया है वो भी शामिल करना है। क्यों ऐसा? क्योंकि वर्ड क्या आया है, कम से कम। और जब कम से कम वर्ड आता है तो अपन अधिक वाली चीज़ें भी शामिल करते हैं। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लिखा होता तो अपन कम वाली चीज़ों को शामिल करते, पर यहाँ वर्ड है कम से कम, तो अपन जहाँ पाँच एक बार आया है वो भी काउंट करोगे, जहाँ पाँच 2 बार आया है वो भी काउंट करोगे। ठीक है, तो ऐसे कितने परिणाम है वो देखते हैं। देखो, पाँच एक बार इस लाइन में है, कौन सी लाइन है? देखो इस लाइन में पाँच, या इस पूरी लाइन में ही पाँच, यहाँ पाँच है, यहाँ भी पाँच है, यहाँ भी पाँच है, यहाँ भी पाँच है और यहाँ भी पाँच। इस लाइन में भी पाँच है। ये जो परिणाम आ रहा है ना, ये परिणाम, इसमें देखो पाँच 2 बार आ रहा है, बाकी सब में एक एक बार है। तो एक एक बार आया है वो भी काउंट करना है, जहाँ 2 बार आया है वो भी काउंट करना है। हाँ, गिना वो सिर्फ एक ही लाइन में जाएगा, मतलब या तो चाहो तो आप उसे इस लाइन में काउंट कर लो, चाहो उसे इस लाइन में काउंट कर लो। गिनना इस पाँच पाँच को एक ही बार है, दोनों बार। ऐसा नहीं है कि आप नीचे से काउंट कर रहे हो तो भी काउंट कर रहे हो, और इधर से आपने गिनना शुरू किया है तो भी आप इसे गिन रहे हो, ऐसा नहीं है। तो टोटल कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6, इधर से 7 8 9 10, और ये नीचे वाला 11। टोटल परिणाम हो रहे हैं 11। देखो कौन कौन से हैं वो भी मैंने समझा दिया। ये वाले परिणाम है वो सारे वही हैं। देखो 1 5 2 5 3 5 4 5 और 5 5, क्योंकि वहाँ दोनों बार आया तो कम से कम वर्ड आया, इसलिए अपन दोनों बार वाले को शामिल कर रहे हैं। तो टोटल परिणाम हो गए 11, और प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 11/36। ये मैंने कुछ एक सवाल आपके लिए दिए हैं। टेबल मैंने आपको बना के दे ही दी है, कुल परिणाम मैंने आपको बना कर दिए हैं। प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो, प्राप्त संख्याओं का योग 5 का गुणज हो, और प्राप्त संख्याओं का योग अधिक से अधिक 4 हो। प्राप्त संख्याओं का योग अधिक से, हाँ ये वाला सवाल एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। इस सवाल में योग अधिक से अधिक 4 हो। जब अधिक से अधिक वर्ड आया हो तो अपन कम वाली चीज़ों को शामिल कर लेंगे। योग वैसे हो कितना सकता है? पासे पर जो अंक आ रहे हैं, देखो मैंने बताया था पासे पर अंक आ रहे हैं। सबसे छोटा हो सकता है 2, योग 3 भी हो सकता है, 4 5 6, इसी तरह से योग 12 तक हो सकता है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है योग 4 होना चाहिए, अधिक से अधिक योग 4 होना चाहिए। तो देखो मैंने 4 पर सर्कल कर दिया। अब जब वर्ड अधिक से अधिक दिया है तो अपन क्या करेंगे? कम वाली चीज़ों को शामिल कर लेंगे। मतलब जहाँ योग 3 हो रहा है वहाँ भी आप उसे भी आप काउंट करोगे, और जहाँ पर योग 2 हो रहा है उसे भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, इतने सारे परिणामों को काउंट करना और ये तीनों सवाल करना। नेक्स्ट सेशन में अपन वापस इन सवालों की बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। एक फॉर्मूला है वो भी साथ साथ में देखते जाए। फॉर्मूला क्या है? कल भी अपन ने सिक्के के लिए भी पढ़ा था। फॉर्मूला था सिक्के के लिए 2 की घात n।
सिक्के के लिए फॉर्मूला था ये 2 की घात n, जहाँ पर n क्या था, मैं सिक्कों की संख्या बोलूँ तो भी सही है, या फिर मैं ये बोलूँ सिक्कों की उछाल तो भी सही है। ठीक है, वैसे ही आज पासी के लिए भी फॉर्मूला जो है कि हमें पता कैसे चलेगा, हमें याद कैसे रहेगा कि कितने परिणाम बनेंगे। जैसे हमने सिक्के के लिए किया था 2 की घात n, n की जगह 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो हमारा आंसर आता जाएगा कि भाई इतने परिणाम बनेंगे। तो वैसे ही पासे के लिए फॉर्मूला क्या है, जब एक पासे को n बार उछाला जाए या n पासों को एक बार फेंका जाए तो संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 की घात n। ये 6 की घात n आप ऐसे लिखोगे तो भी राइट माना जाएगा। 6 की घात n के लिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अगर मान लो पासे को एक बार फेंका जाए तो n की जगह पर कितना रखो, 1, और 6 की घात एक कितना होगा, 6। अगर पासे को 2 बार उछला जाए, 2 बार फेंका जाए तो 6 की घात 2, 6 की घात 2 को कैसे खोलेंगे अपन, 6 गुणा 6, तो टोटल कितना हो गया, 6 गुणा 6 36। देखो 36 ही परिणाम बने थे जब अपन ने पासे को 2 बार फेंका था। अगर मान लो यही पासे को अपन 3 बार फेंकते हैं तो कितने परिणाम बनेंगे, 6 की घात 3, n की जगह 3 रखो, 6 गुणा 6 गुणा करवाओगे तो टोटल हो जाएगा 216 परिणाम बनेंगे। लेकिन पूछा नहीं जाता है 3 बार के लिए, फिर भी एक बार आप याद रखें। एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि अगर पासे को 3 बार फेंका जाए तो परिणामों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बाकी सवाल ऐसे बन के नहीं आएगा। आज के सेशन में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।